बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। आज के इस एपिसोड में हमें इस्लाम के नींव की पहली ईंट की पूरी जानकारी मिलेगी। मोहम्मद 25 वर्ष का हो चला था तब इसने अपने चचा अबू तालिब से इसकी बेटी, जिसका नाम फक्तिया बिनते अबू तालिब था, जिसे उम्मे हानी भी कहा गया, जो कि अली की बहन थी। जब मोहम्मद ने अपनी ही बहन से शादी की गुजारिश की तो अबू तालिब ने मोहम्मद को साफ तौर पर मना कर दिया। अबू तालिब ने अपनी बेटी उम्मे हानी का निकाह मोहम्मद से न कराकर किसी दूसरे व्यक्ति से करा दिया जो दौलत में उससे बेहतर था। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवल से चेंज जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अबू तालिब अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद से करने को इसलिए राजी नहीं था क्योंकि उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव में भी मोहम्मद अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, जबकि ये वो दौर था जब लोग कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे। इस्लामिक स्कॉलर्स की माने तो अबू तालिब आर्थिक तंगों की वजहों से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन इतनी वजह काफी नहीं लगती। वास्तव में अबू तालिब मोहम्मद के मानसिक हालत से वाकिफ हो चुका था, इसलिए वो इस रिश्ते से राजी नहीं हुआ। मोहम्मद सच में उम्मे हानी से बहुत प्यार करता था और उम्मे हानी भी इस बात को अच्छे से समझती थी। यहाँ तक कि जब मोहम्मद ने मक्का को फतेह किया उस वक्त उम्मे हानी ने इस्लाम को कबूल कर लिया और उस वक्त ये मोहम्मद से शादी करने को राजी हो गई थी। लेकिन उस वक्त मोहम्मद ने शादी करने से मना कर दिया और कहा अब बहुत देर हो चुकी है। खैर, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद का मिजाज बाकी लोगों से बहुत अलग था, जो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता और उसके पास न तो कोई रोजगार था। खदीजा से निकाह। मोहम्मद बचपन से ही अपने चाचा अबू तालिब की देखरेख में पल बढ़ रहा था। फिर एक दिन वो आया जब 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद को खदीजा के पास नौकरी दिलवाई। खदीजा उस वक्त मक्का की सबसे अमीर महिला थी, जो कि पेशे में एक व्यापारी थी। खदीजा की इससे पहले 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों पति अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। सीरत हल्बिया में आता है, मोहम्मद के चचा अबू तालिब मोहम्मद से कहा करते थे कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और लंबे अरसे से खस्ता हाल चल रहा और हमारे पास इसके अलावा और कोई रोजी रोटी का जरिया भी नहीं है जिससे हम अपना गुजारा चला सके, और ना ही हमारी कोई तिजारत है। मगर इस वक्त मक्का से खदीजा का एक बहुत बड़ा तिजारती कबीला मुल्क शाम जाने वाला है। खदीजा एक बहुत ही दौलतमंद महिला थी। इसके बाद अबू तालिब ने मोहम्मद से तिजारत की तरफ इशारा किया और मोहम्मद को खदीजा का तिजारती काम करवाने के लिए मनवाने लगा। अबू तालिब खदीजा के पास जाकर मोहम्मद के बारे में बताने लगा और इन्हें किसी और के बजाय मोहम्मद को तिजारत का काम सौंपने के लिए खदीजा से फरियाद किया। इसके बाद खदीजा ने मोहम्मद को इस काम के लिए रख लिया। मोहम्मद खदीजा के लिए कुछ समय तक काम किया और तिजारत के साथ यमन, बसरा और सीरिया का सफर भी किया। एक बार मोहम्मद खदीजा के एक गुलाम के साथ सीरिया तिजारत के सिलसिले में गया। तब मोहम्मद के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई, जैसे फरिश्ते जिब्राइल ने सफर में एक बार फिर से मोहम्मद के सामने दस्तक दिया और हर बार एक बादल आकर मोहम्मद को तेज धूप से बचाता रहा, और ऐसा होते हुए खुद खदीजा के गुलाम ने भी देखा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब अल्लाह मियाँ को अपने इस चमत्कार को दिखाने का सबसे ज्यादा जरूरत था, यानी कुफारे मक्का के सामने, तब अल्लाह मियाँ अपने 72 हूरों के साथ इश्क फरमा रहे थे, अर्थात मोहम्मद का साथ नहीं दिया। जनता माफ नहीं करेगी। और उस वक्त मोहम्मद को ये बहाना बनाना पड़ा कि सिर्फ कुरान ही मेरा चमत्कार है। एक वक्त वो भी आया था जब लोग इस्लाम कबूल करने को राजी थे और मोहम्मद से बार बार कह रहे थे कि अगर तुम ईसा की तरह मुर्दे को जिंदा कर दोगे या मूसा की तरह समुद्र के 2 हिस्से कर दोगे तो इसे देखने के बाद हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन उस वक्त अल्लाह मियाँ ने सल्लल्लाहु जी का साथ नहीं दिया। अल्लाह मियाँ के कारनामे हमेशा बंद कमरों में या मोहम्मद के अकेलेपन में या सिर्फ मोहम्मद को जानने वाले कुछ बुद्धिमान लोगों के सामने ही होते थे। इसलिए पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ कुछ लोगों के सामने चांद के 2 टुकड़े होने और खदीजा के गुलाम के सामने होने वाली घटना कितनी सच्ची होगी, इसका अंदाजा बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अपने प्यारे नबी मोहम्मद को धूप से बचाता हुआ अल्लाह मियाँ जंगे उहूद के वक्त मोहम्मद के दांत टूटने से क्यों नहीं बचा सका? क्या सिर्फ इस वजह से कि वहां ज्यादा लोग थे और चमत्कार देखने वालों की संख्या ज्यादा होती तो इस्लाम और तेजी से फैलता, इतनी मार काट भी नहीं होती? तो क्या अल्लाह मियाँ मार काट से ही अपने मजहब को फैलाना चाहता था?
अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। खैर ये लोग जब सीरिया से तिजारत करके वापस आए और खदीजा से मोहम्मद के साथ हुए इस अजीब घटना के बारे में बताया तो खदीजा ने यह बात तुरंत अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल से बताया और वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई धर्म को मानने वाला था। जब वर्का ने मोहम्मद की इस अजीब घटना और फरिश्तों की कहानी सुनी तो तुरंत कहा मोहम्मद इस उम्मत का होने वाला नया नबी है और कहा कि मोहम्मद के साथ फरिश्ता जिब्राइल है। लेकिन देखा जाए तो यह सबूत मोहम्मद को नबूवत साबित करने के बजाय उल्टा उसके नबी होने पर सवाल खड़ा करता है। जैसे अब्राहमिक मजहब में जब खुदा किसी को नबी या रसूल चुनता है तो वह बंदा सबसे पहले जाकर अपनी बस्ती वालों को इसकी खबर देता है और खुद को साबित करने के लिए करिश्मे भी दिखाता। लेकिन मोहम्मद के साथ सारी कहानी उल्टी हो रही थी। कितनी हैरानी की बात है, नबी होने का दावा सबसे पहले मोहम्मद ने नहीं किया। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा, बल्कि जो कोई भी मोहम्मद को देखता यही बोलता कि इस पर शैतान का साया है या इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सही पकड़े हैं। और यह बीमारी मोहम्मद के साथ जिंदगी भर बनी रही और खदीजा और उसका भाई वर्का बिन नौफल बार बार कहते रहते कि उसके पास फरिश्ता जिब्राइल आया है। कुछ भी। आखिरकार जब उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई तब जाकर उसने दावा किया कि उसने जो देखा कोई और नहीं बल्कि फरिश्ता जिब्राइल ही था। खैर वर्का बिन नौफल ने खदीजा से कहा कि मोहम्मद आने वाला नया नबी है, तो खदीजा ने मोहम्मद से शादी करने का फैसला किया। सीरत हल्बिया में आता है, जिसके बाद खदीजा ने फौरन अपनी एक गुलाम के जरिए अपने बड़ों को बताए बिना खुफिया तौर पर इन्हें मोहम्मद के पास भेजा ताकि वो खदीजा के साथ शादी करने को राजी हो जाए। इन्होंने मोहम्मद के पास जाकर कहा कि ए मोहम्मद, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? इस पर मोहम्मद ने जवाब दिया कि भला मेरे पास रखा ही क्या है जो मैं शादी करूं, यानी मैं बहुत गरीब हूं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा, क्या हो अगर आपको माल ए दौलत के साथ एक खूबसूरत और इज्जतदार महिला खुद ही आपके निकाह में आ जाए तो क्या आप कबूल करेंगे? इस पर मोहम्मद ने पूछा, भला वो कौन है? तब इन्होंने कहा, खदीजा आपसे निकाह करना चाहती हैं। फिर मोहम्मद ने जवाब दिया कि वो तो दौलतमंद खातून है, जबकि मैं तो नादान, गरीब और यतीम हूँ। और इसके बाद मोहम्मद शादी के लिए तैयार हो जाता है। जब खदीजा और मोहम्मद की शादी की खबर चाचा अबू तालिब को बताई गई तब अबू तालिब हैरान हो गया और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और इस्लामी बहनों, देखा आपने गाने बाजे सुनाना शैतानी अफआल है। शहादतमंद मुसलमान इन चीजों के करीब भी नहीं फटकते। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। धोखेबाजी। सीरत हल्बिया और मुस्नद अहमद की हदीस है कि इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत खदीजा के वालिद इनकी शादी किसी और से कराना चाहते थे, लेकिन खदीजा ने शादी के लिए मोहम्मद को चुना। फिर मोहम्मद से निकाह के वक्त एक दावत रखी गई जिसमें शराब का भी इंतजाम किया गया। खदीजा ने इस दावत में अपने वालिद और कुरैश के कुछ लोगों को बुलवाया। जब ये लोग दावत में आए तो इन्होंने इन लोगों को खूब शराब पिला दी। इस वक्त खदीजा ने अपने वालिद से कहा कि मोहम्मद से मेरा निकाह करवा दीजिए, तो इन्होंने शराब के नशे में यह रिश्ता कबूल कर लिया। जब खदीजा के वालिद का नशा उतरा और इन्होंने वहाँ का मंजर देखा तो कहा कि ये सब क्या है? तो खदीजा ने कहा, खुद आपने ही मेरा और मोहम्मद का निकाह करवा दिया। तो इन्होंने कहा, मैं भला तुम्हारा निकाह अबू तालिब के यतीम भतीजे से क्यों करवाऊंगा? तो खदीजा ने कहा, अब क्या कुरैश की नजरों में अपने को बेवकूफ बताते हुए और लोगों को यह बताते हुए कि आप नशे में थे, आपको शर्म नहीं आएगी? तब इसके बाद खदीजा के वालिद को इस शादी से मजबूरन राजी होना पड़ा। इस बात से साबित होता है कि अल्लाह के रसूल अपनी पहली ही शादी धोखे से कर रहे थे। क्या खदीजा अपने पिता को यह नहीं बता सकती थी कि मोहम्मद खुदा का नबी है? साफ पता चलता है कि कहानी को रूहानी बनाने के लिए इसमें कुछ मिलावट भी हुई है। हुआ यही होगा कि खदीजा और मोहम्मद दोनों ने अपनी जरूरतें पूरी की। खदीजा जिसकी जिंदगी में अकेलापन था और उसे ऐसे शख्स की जरूरत थी
जो उसका पति तो हो, लेकिन उसके उस जमाने के मुताबिक उस पर हुक्म न चला सके, जिसके लिए मोहम्मद परफेक्ट था। क्योंकि खुद ही में खोया रहने वाला और हमेशा अपनी मानसिक बीमारियों से परेशान इंसान भला क्या हुक्म चलाएगा। दूसरी तरफ मोहम्मद जो बहुत गरीब था, उसे खदीजा से प्यार और दौलत दोनों मिला। पैसा ही पैसा होगा। खैर अब देखते हैं खदीजा की उम्र, जिसको लेकर मुल्ले मौलवी हमेशा झूठ बोलते रहते और कई बार इसका इस्तेमाल 53 साल के रसूल अल्लाह की 6 साल की आयशा से शादी को सही ठहराने के लिए भी करते हैं। ये कहते हैं कि जब 25 साल की उम्र में रसूल अल्लाह 40 वर्ष की महिला से शादी कर सकते हैं, तो क्या परेशानी है अगर एक बच्ची से भी कर ले तो गजब की जाहिलियत। इस्लामी किताबों से हमें पता चलता है कि खदीजा की उम्र 40 नहीं बल्कि 25 से 28 वर्ष के बीच में थी, मगर 40 साल वाली रिवायतों को ज्यादा ही फैला दिया गया। आइए देखते हैं। इब्ने कसीर ने कहा कि इब्ने अब्बास ने कहा, जिस वक्त रसूल अल्लाह की शादी हजरत खदीजा से हुई, उस वक्त खदीजा की उम्र 28 साल की थी। और यह बात सही भी लगती है, क्योंकि शादी के बाद रसूल अल्लाह से खदीजा के करीब 6 बच्चे हुए और एक 40 साल की महिला के लिए 6 बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है। खदीजा इस्लाम की शुरुआत की एक बहुत अहम कड़ी है। वो उस वक्त मक्का की सबसे सफल महिला व्यापारी यूं ही नहीं थी। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि खदीजा ने इस्लाम की शुरुआत करवाई ताकि वो पैसे कमा सके। दरअसल खदीजा अपने भाई वर्का बिन नौफल के साथ मिलकर यह खेल केवल इसलिए खेला ताकि मोहम्मद को इस बात का एहसास न हो कि वो एक मानसिक कमजोर व्यक्ति है। मोहम्मद कहीं अपनी परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या न कर ले, सिर्फ इसलिए खदीजा ने यह सब किया। खदीजा ने मरते दम तक मोहम्मद का साथ दिया और मोहम्मद के हर पागलपन को फरिश्तों की तामील और खुदा के आदेश से जोड़ा। शुरुआत में खदीजा के हाथों से शुरू हुआ यह खेल कुछ खतरनाक लोगों के हाथ चढ़ गया और फिर जो हुआ वो खदीजा कभी अपने सपनों में भी नहीं सोची होगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर यह सब कैसे एक मजहब का रूप लेने लगा। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।